सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज विभवमापी और वोल्टमीटर में क्या अंतर होता है पढ़ेंगे। एक होता है पोटेंशियोमीटर और एक होता है वोल्टमीटर। यह दोनों मैंने डायग्राम बता रखा है। विभवमापी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है। एक लकड़ी का पटिया होता है इस तरह से। इस पट्टे के ऊपर एक तार कसा हुआ दिख रहा होगा इस तरह से। ये तार कसा होता है इस तरह से, राउंड में पूरा तार होता है, इस तरह से जाता है वापस आता है, फिर इधर से जाता है फिर वापस आता है। इस तरह से राउंड में क्या होता है, तार कसा होता है। और इस तार की जो लंबाई होती है अलग अलग पोटेंशियोमीटर में अलग अलग होती है। ये तार की लंबाई 6 मीटर से लगभग 10 मीटर तक होती है। अलग अलग पोटेंशियोमीटर इसकी लंबाई अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से लकड़ी के पट्टे के ऊपर अपन तार काट देते इस तरह से। ये कहलाता है हमारे पास विभवमापी कहलाता है। और एक ये उपकरण होता है जो वोल्टमीटर कहलाता है। मेरे पास में है ये वोल्टमीटर, जिस पे V लिखा होता है। ये हमारे पास V, ये वोल्टेज को मापता है। तो अब दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। देखो, विभवमापी की सहायता से अपन वोल्टेज नापते या विद्युत वाहक बल नापते या पोटेंशियल डिफरेंस का मापन करते हैं। इसकी सहायता से अपन वोल्टेज नापते हैं। दोनों से वोल्टेज नापते हैं। ध्यान, ये भी वोल्टेज मापने वाला उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये भी वोल्टेज को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। दोनों उपकरण की सहायता से अपन विद्युत वाहक बल या वोल्टेज को मापते हैं। फिर भी इसमें अंतर होता है। तो पहला अंतर हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो आकार होता है बड़ा होता है। तो दूसरा हमारे पास ये वोल्टमीटर होता है, जैसे इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वोल्टेज नापने काम में यूज करते हैं। यहाँ भी लिखा होता है। तो इसका जो आकार होता है, साइज होता है, वो छोटा होता है। तो पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे, साइज इन लार्ज, आकार में बड़ा होता है। साइज इन स्मॉल, आकार में छोटा होता है। पहला डिफरेंस, आकार में बड़ा, आकार में छोटा होता है। दूसरा हम डिफरेंस देखेंगे कि संतुलन की स्थिति में या अविक्षेप, जिसको हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं, जब धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है, धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, उस कंडीशंस में या शून्य विक्षेप की स्थिति में या अविक्षेप की स्थिति में इसके तार में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। एक चीज बात नोट कर लेना, विभवमापी का जब प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल भी हमने किया हुआ इसका, विभवमापी का प्रयोग करते हैं जब शून्य विक्षेप की स्थिति आती है या अविक्षेप की स्थिति आती है या इसको हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। उस स्थिति में तार में से जो वायर होता है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ध्यान रखना, यानी विभवमापी जो होता है शून्य विक्षेप की स्थिति में या अविक्षेप की स्थिति में या संतुलन की स्थिति में कह सकते हैं, इसके तार में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो वोल्टमीटर में क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होती है, तभी इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। ध्यान रखना, विक्षेप इसमें जो कांटा होता है, डिफ्लेक्शन होता है, एक पॉइंटर होता है, ये डिफ्लेक्शन कब होगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वोल्टेज मेजर नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि ये वोल्टमीटर में से क्या होता है, हमेशा कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होती है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है कब, जब वो अविक्षेप की स्थिति में होता है या शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है, तब विभवमापी में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें सदैव धारा प्रवाहित होती है। दूसरा हमने लिखा है कि विभवमापी के द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल या विभवांतर जो होता है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विद्युत वाहक बल हम इसके द्वारा जो मेजर करते हैं, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, वो रियल वास्तविक विभवांतर के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, मतलब शुद्ध होता है, प्योर होता है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होती, त्रुटि नहीं होती, एरर्स नहीं होती है। इसके द्वारा जो विभवांतर मापा जाएगा, वोल्टेज मापा जाएगा या ईएमएफ मापा जाएगा, वो कुछ कम होता है। वास्तविक जो वोल्टेज होता है उस वोल्टेज से कुछ कम होता है, इस बात को नोट कर लेना। तो इसके द्वारा मापा गया विभवांतर सदैव वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है और इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि कुछ वोल्टेज इसके कांटे को, इसके पॉइंटर को, इसके संकेतक को डिफ्लेक्शन करने में लगा देता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जब विक्षेपित होगा तो कुछ न कुछ वोल्टेज उसमें खर्च हो जाता है, इसलिए कुछ वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है, इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, शून्य आता है। उस कंडीशन में वोल्टेज को मेजर करते हैं। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, यानी ये जो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब धारा मापी में शून्य विक्षेप होगा, उस कंडीशंस में हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है। इसमें जब धारा प्रवाहित पद्धति क्या रहता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है,
तो ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है और ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। फिर हमने लिखा कि विद्युत वाहक बल नापते समय शून्य विक्षेप की स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत होता है। जब हम विद्युत वाहक बल नापते हैं तो उस कंडीशन में विभव मापी में इसको धारा प्रवाहित नहीं होती है। I का मान कितना होता है? 0 होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब? जब हम वोल्टेज को नापेंगे तब, विद्युत वाहक बल को नापेंगे तब धारा प्रवाहित नहीं होगी। और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो प्रतिरोध का सूत्र मालूम, ओम का नियम I R = V/I। धारा का मान 0 रखेंगे, धारा का मान 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी जब शून्य विक्षेप की स्थिति होती है उस समय को धारा प्रवाहित नहीं होती है और उस स्थिति में इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो इन्फिनिटी होता है। कहने का मतलब इस विभव मापी में जब अपन विद्युत वाहक बल मापते हैं तब उस स्थिति में उसका जो तार का प्रतिरोध होता है वो इन्फिनिटी होता है। क्यों इन्फिनिटी होता है? क्योंकि धारा प्रवाहित होती नहीं, और धारा प्रवाहित नहीं होने इसका प्रतिरोध का मान कितना? अनंत होता है। देखो वोल्टमीटर में प्रतिरोध हाई होता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता है। एक बात नोट कर लें, वोल्टमीटर बनाते समय इसमें हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है बट इन्फिनिटी नहीं होगा। लास्ट में हमने देखा कि इसकी सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। मतलब यदि थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ, मान लो थोड़ा सा भी अपने करंट किया, करंट तक मान इधर उधर किया उस पॉइंटर को, ये जोकी को, तो क्या होता है एकदम से डिफ्लेक्शन बता देता है। हाई सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि उसकी जो सुग्राह्यता होती है वो बहुत अधिक होती है। जैसे हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति के पास में थोड़ा बहुत इधर उधर हम खिसकाते हैं जोकी को, तो उसमें डिफ्लेक्शन एकदम से क्या होता है, एकदम से डिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा भी करंट यदि उसमें फ्लो हो रहा है तो पूरा पूरा मेजर कर देता है। मतलब बहुत सेंसिटिव एपरेटस होता है। तो इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है और इसकी सुग्राह्यता कम होती है, सेंसिटिव कम होता है। लास्ट में लिखा है कि इसके द्वारा जो अपन क्या क्या नाप सकते हैं, या तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ नाप सकते हैं, ईएमएफ नाप सकते हैं, या तुलना कर सकते हैं, दो सेलों की तुलना कर सकते हैं, कंपेयर टू दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमारे पास विभव मापी होता है उसकी सहायता से हम ईएमएफ नाप सकते हैं, या दो सेलों की तुलना कर सकते हैं ईएमएफ की, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस माप सकते हैं, या फिर अमीटर वोल्टमीटर का अनुसार कर सकते हैं। और एक ये ताप विद्युत वाहक बल भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, थर्मो ईएमएफ भी हम क्या कर सकते हैं। और इसके द्वारा वोल्टमीटर के द्वारा केवल विभवांतर को ही मापा जाता है। वोल्टमीटर से केवल विभवांतर नापते हैं और विभव मापी से ईएमएफ, साथ में दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, साथ में हम कपल जो हमारे पास में थर्मो ईएमएफ होता है जिसको हम ताप विद्युत वाहक बल कहते हैं, वो भी हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों भी डिफरेंस अपने को मालूम होना चाहिए। तो डिफरेंस अभी आ गया होगा। तो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें संतुलन की स्थिति में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें सदैव धारा प्रवाहित होगी। दूसरा हमने लिखा है इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होगा, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, यह विक्षेप विधि पर आधारित होता है। फिर हमने लिखा कि यदि विद्युत वाहक बल हम नापते हैं उस समय इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसमें उच्च होता है लेकिन अनंत नहीं होता है। फिर हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये कम सेंसिटिव होता है, सुग्राह्यता अधिक, सुग्राह्यता कम। और लास्ट में हमने लिखा है कि इसकी सहायता से अपन ईएमएफ नाप सकते हैं, या दो सेलों का ईएमएफ की कम तुलना कर सकते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, या फिर हम ताप विद्युत वाहक बल यानी थर्मो ईएमएफ भी नाप सकते हैं। और इसके द्वारा वोल्टमीटर के द्वारा केवल और केवल दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मापन करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से डिफरेंस होता है। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है, क्यों? जो विभव मापी होता है वो वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है, सुपीरियर, पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर। व्हाई? तो इसका कारण हम बताएंगे कि जो विभव मापी होता है, फर्स्ट रीजन है इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, सुग्राह्यता अधिक इसकी विभव मापी की। ये विभव मापी वाला हम ले रहे हैं और इधर वोल्टमीटर का ले लेंगे, इसकी सुग्राह्यता कम होती है।
आएगा कम, सेंसिटिव कम, मतलब इसमें करंट फ्लो भी करेंगे, ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट, इसकी शुभ्रता अधिक होती है, विभव मापी की शुभ्रता वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक होती है, यानी विभव मापी की शुभ्रता अधिक और वोल्ट मीटर की शुभ्रता कम होती है। दूसरा रीजन देखेंगे हम कि ये जो होता है इसके द्वारा मापा गया विभवांतर, मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, शुद्ध होता है, वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है। और इसके द्वारा मापा गया अंतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, पूरा पॉइंट लिखेंगे, कुछ कम होता है, मतलब अशुद्ध होता है। ठीक है, पहला अधिक शुभ्र है, कम शुभ्र है। इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। थर्ड, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, शून्य विक्षेप यानी जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, पर आधारित, और ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है, विक्षेप विधि पर आधारित होता है। तो शून्य विक्षेप पढ़ने में आसानी होती है क्योंकि इसका पॉइंटर होता है, यदि शून्य के सामने यदि चला जाता है, मान लो ये शून्य या जीरो दिखाता है, तो अपने को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। शून्य विक्षेप को पढ़ने में कोई भी त्रुटि एरर्स नहीं होती है, जीरो को पढ़ने में कोई एरर नहीं होगी। बट यदि डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, इस तरह से पॉइंट बने होते हैं, मान लो पॉइंटर यहाँ चला गया तो 2.3 पढ़ेंगे, 2.4 पढ़ेंगे, सो पढ़ने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो यह विक्षेप विधि पर आधारित होता है, और विक्षेप विधि यानी विक्षेप पढ़ने में, डिफ्लेक्शन मेजर करने में हमारे से एरर हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट अपने को लिखना। पहला पॉइंट, ये अधिक शुभ्राई होता है, ये कम शुभ्राई होता है, इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, इसके द्वारा नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, और ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। शून्य विक्षेप को पढ़ने में कोई कठिनाई या परेशानी नहीं होती है, ये विक्षेप विधि पर आधारित होता है, और विक्षेप को पढ़ने में कठिनाई या त्रुटि एरर्स हो सकती है। इसलिए विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है, पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्ट मीटर। ये 3 रीजन अपने को बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।